हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। रोबोडुइनो में आज मैं आपको सिखाऊंगी एक एलईडी ब्लिंकिंग कोड जिसको आप आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करके एलईडी को ब्लिंक करवा सकते हैं। एलईडी ब्लिंकिंग बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। इफ़ यू आर न्यू टू आर्डुइनो तो ये प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग और आर्डुइनो को और एलईडी को इंटरफेस करने के लिए आपको क्या असेंशियल स्टेप्स लेने चाहिए वो भी आप इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो एलईडी ब्लिंकिंग बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो है आर्डुइनो ऊनो। आर्डुइनो ऊनो हमारा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसके साथ हम एलईडी को इंटरफेस कराएंगे यूजिंग प्रोग्रामिंग। वी हैव अ बेसिक एलईडी, अ हाफ ब्रेडबोर्ड। ये प्रोजेक्ट काफी सिंपल है, आप हाफ ब्रेडबोर्ड के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। मिनी ब्रेडबोर्ड को भी यूज किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए। 2 जंपर वायर्स, यहाँ पर मेरे पास 2 मेल टू मेल जंपर वायर्स हैं एंड अ यूएसबी केबल टू अपलोड कोड इन आर्डुइनो ऊनो। फर्स्ट हम एलईडी को अंडरस्टैंड करते हैं। एलईडी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं जब आपको कोई विजुअल आउटपुट या विजुअल फीडबैक चाहिए। एलईडी से जब लाइट एमिट होती है, दिस इज बेसिकली अ लाइट एमिटिंग डायोड। तो इससे एमिट होने वाली लाइट जब ये ग्लो अप होता है, लाइट ऑन होती है, तो उससे हमें विजुअल फीडबैक मिलता है, विजुअल रिस्पॉन्स मिलता है जिसको देख के हम अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग अलर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर विजुअल फीडबैक के लिए एलईडी काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। अगर कोई पर्सन है जो कि डेफ है, उनके पास हियरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो वहां पर उन लोगों को भी आप जब डिफरेंट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में किसी चीज के लिए अलर्ट करना चाहते हैं तो एलईडी एज अ विजुअल रिस्पॉन्स, एज अ विजुअल फीडबैक काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। एलईडी के स्ट्रक्चर को आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर इसकी 2 लेग्स हैं, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। यहाँ पर इनमें जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल है, आप आराम से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो शॉर्ट लेग है, दिस इज लाइक अ कैथोड। आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको एनोड और कैथोड का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर पता होगा। कैथोड ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। एलईडी की जो लॉन्ग लेग है इसको आप एनोड या पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ इसको कनेक्ट करेंगे ताकि हमें एलईडी की आउटपुट मिल सके, एलईडी को हम कंट्रोल कर सकें यूजिंग आर्डुइनो ऊनो। तो ये एलईडी का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसकी 2 लेग्स हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। शॉर्ट लेग को आपने आर्डुइनो के ग्राउंड में कनेक्ट करना है और जो लॉन्ग लेग है उसको आपने आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड की बार्स में हम इसको कनेक्ट करते हैं। आप रेल्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं और बार्स में भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि आपकी शॉर्ट लेग कौन सी थी और लॉन्ग लेग कौन सी थी। यहाँ पर हमने एलईडी को कनेक्ट किया। एलईडी की इस साइड पर हमारे पास शॉर्ट लेग आती है, इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर हम एक जंपर वायर का यूज करेंगे और जो हमारे पास बार्स हैं वहां पर जो होल है उसमें कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, जहाँ पर एलईडी की ये लेग है उसी लाइन में, उसी बार में जो होल्स आपके पास अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी होल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला होल यूज किया है, इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। आर्डुइनो में आपके ग्राउंड के ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। हेयर वी हैव कनेक्टेड द ग्राउंड ऑफ आर्डुइनो टू एलईडी। अब हमने एलईडी की जो दूसरी लेग है उसको आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन पे कनेक्ट करना है। यहाँ पर मैं यूज करूंगी आर्डुइनो की डिजिटल पिन 5 का। यहाँ पर हमारे पास पिन 5 अवेलेबल है, इसको मैं यूज करूंगी। तो काफी सिंपल वे में हमने एलईडी को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट किया है यूजिंग जंपर वायर्स। तो हमारा हार्डवेयर रेडी है। अब हम आर्डुइनो आईडीई में एक कोड राइट डाउन करेंगे जिससे हम एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं। कोड हमारा अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी एलईडी 1.5 सेकंड के लिए ऑन और ऑफ हो रही है, यानी हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है। अगर आप इसको और स्पीड में देखना चाहते हैं तो आपने डिले कम करना है। यहाँ पर हमने अभी 1500 का डिले रखा था जो कि 1.5 सेकंड के इक्वल है। अब हम इसका जो डिले है वो थोड़ा सा और कम करते हैं, 500 रख देते हैं जो कि 0.5 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि हमारी एलईडी की जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई है क्योंकि हमने इसका डिले रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया।
हम इसको मज़ीद फ़ास्ट बना सकते हैं। हम अपना डिले रख देते हैं 150 के इक्वल। यहाँ पर जब हमने 150 के इक्वल डिले रखा है, तो हमारी एलईडी और फ़ास्टली ब्लिंक कर रही है। तो यहाँ पर आप डिले को यूज़ करते हुए एलईडी की ब्लिंकिंग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका डिले इंक्रीज़ करते हैं, 5000 करते हैं, जिस उसके लिए हम लिखेंगे डिले 5000, क्योंकि 1000 इक्वल था 1 सेकंड के। तो डिले काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है जिसको यूज़ करके आप एलईडी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एलईडी को ऑन तो करवा ही रहे हैं, लेकिन हम उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उस कोड की एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम कोड में डेटा टाइप लिखेंगे इंटीजर INT। जब हम नंबर्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स की बात करते हैं, तो हमने इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करनी होती है। अगर हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं, CHAR। लेकिन यहाँ पर हम मोस्टली आर्डुइनो की पिन्स यूज़ करते हैं, तो उनके लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज़ होती है। इंटीजर के बाद आपने अपने कंपोनेंट का नाम लिखना है। आप अपने कंपोनेंट को जो भी नेम देना चाहते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिससे आप अपने कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो नेम आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है एलईडी पिन। आप इधर खाली एलईडी भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप एलईडी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर वर्ड लिखना है। फिर हम लिखेंगे इक्वल 5। अब ये 5 क्या है? ये आर्डुइनो की डिजिटल पिन है जिसके साथ हमने एलईडी को कनेक्ट किया है। और लास्ट पे सेमीकोलन है। सेमीकोलन का मतलब है कि अब इसके बाद जो भी वर्ड्स होंगे वो नेक्स्ट लाइन कंसीडर होंगे। अब यहाँ पर हमारी ये वाली लाइन एंड हो चुकी है। तो ये जो हमारा एक फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है INT इंटीजर एलईडी पिन इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि हमारी जो एलईडी है वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 5 के साथ कनेक्टेड है। इट इज़ रियली सिंपल। आर्डुइनो प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, बस आपने केयरफुल होकर फोकस के साथ इसको समझना है। दिस इज़ रियली ईजी टू अंडरस्टैंड। फिर हम आर्डुइनो के मेन फंक्शंस की बात करते हैं। उनमें है वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। ये आर्डुइनो के मेन फंक्शंस होते हैं और इनमें हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं कि हम अपने कंपोनेंट्स को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो है एलईडी ब्लिंकिंग, तो इसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ एलईडी को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने वॉइड सेटअप लिखा, उसके बाद आपने 2 राउंड ब्रैकेट्स लगानी है और राउंड ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वॉइड सेटअप वाली इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। यहाँ पर आप इसके नाम से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं सेटअप, यानी आपने अपने कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, उनमें से इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं वॉइड सेटअप में। तो अभी क्योंकि हम एक ही एलईडी यूज़ कर रहे हैं, तो एलईडी से ही हमने आउटपुट लेनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन पिन मोड। पिन मोड में एम कैपिटल में आएगा। अगर आप इसको किसी और वे में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में एरर्स शो होंगे। तो पिन मोड में एम आपने कैपिटल लेटर अपर केस लेटर में लिखना है, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स आपने स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस लेटर्स में लिखने हैं। फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे एलईडी पिन। यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिखा है कि हमारी एलईडी पिन इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर चाहे आप एलईडी पिन लिख लें या चाहे आप 5 लिख लें, दोनों एक ही चीज़ कंसीडर होंगी। तो यहाँ पे मैंने एलईडी पिन लिखा है, आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। फिर हम लगाएंगे कॉमा और कैपिटल में लिखेंगे आउटपुट। अब आउटपुट के सारे वर्ड्स आपने कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप जो एलईडी है वो हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम आउटपुट ले रहे हैं। एलईडी ब्लिंकिंग कोड हमने यूज़ करना है। यहाँ पर एलईडी को हमने ब्लिंक करवाना है, तो हमें आउटपुट एलईडी से ही मिलेगी। एलईडी के लिए हमने यहाँ पर आउटपुट लिखा, फिर हमने सेमीकोलन लगाया और यहाँ पर नीचे ब्रैकेट क्लोज। जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो अब हमारी क्लोज हो चुकी हैं। तो स्टार्ट बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे इंटीजर एलईडी पिन इज इक्वल टू 5 कि एलईडी पिन आर्डुइनो की डिजिटल पिन 5 के साथ कनेक्टेड है। वॉइड सेटअप में आपने बताना है कि जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो वो इनपुट है, आउटपुट है, वो आपने बताना है। तो यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना कोड राइट डाउन करेंगे। हमने लिखा पिन मोड एलईडी आउटपुट। इस लाइन में हम बता रहे हैं कि एलईडी को हम एज एन आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक अभी तक जो कोड है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है इस कोड को समझना। फिर हम लिखेंगे वॉइड लूप। वॉइड लूप में आपने सिमिलर जैसे वॉइड सेटअप में आपने 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाई थी, आपने वो लगानी है और फिर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में डिजिटल राइट, क्योंकि हमने जो पिन यूज़ की है पिन 5 वो एक डिजिटल पिन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट। अगर हम कोई एनालॉग पिन यूज़ करते
तो हमने यहाँ पे एनालॉग राइट लिखना था। तो एलईडी के लिए, डिजिटल पिन के लिए हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, क्योंकि अब यहाँ पर हमने हमारी एलईडी अब ऑन हो गई है, वो एक्टिवेट हो रही है, वो ग्लो हो रही है। फिर हमने लिखा है डिले 1500। आर्डुइनो में जब हम डिले की बात करते हैं तो डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकेंड के। इसी तरह डिले 2000 इक्वल होगा 2 सेकेंड के। डिले 2.5 सेकेंड अगर आप रखना चाहते हैं तो आपने डिले 2500 रखना है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर 1000 इक्वल होता है 1 सेकेंड के, तो 1500 हो जाएगा 1.5 सेकेंड के इक्वल। तो यहाँ पर जब हमारा कोड है आर्डुइनो आईडीई है, वो सारे कोड को लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं होता कि वो फर्स्ट लाइन रीड करके 7th लाइन पे जंप करे, वो लाइन बाय लाइन सारे कोड को प्रोसेस करता है। तो ऊपर हमने लिखा था डिजिटल राइट एलईडी हाई, तो एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। फिर है डिले 1500, यानी एलईडी ऑन हो गई है कितनी देर के लिए? 1.5 सेकेंड्स के लिए। 1.5 सेकेंड्स के लिए जब वो ऑन हुई तो 1.5 सेकेंड बाद क्या है? डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, यानी 1.5 सेकेंड के बाद एलईडी ने ऑफ हो जाना है। ऑफ कितनी देर के लिए होना है? सेम 1.5 सेकेंड्स के लिए। और 1.5 सेकेंड के बाद जब वो ऑफ है, उसके बाद उसने फिर से ऑन हो जाना है, क्योंकि ये जो आपने फंक्शन यूज किया है वॉइड लूप। लूप का मतलब है कि एक चीज़ एक लूप में बार-बार रिपीट होगी। अब यहाँ पर जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं एलईडी की ऑन या ऑफ होने की, अब ये बार-बार रिपीट होंगी। इन अ लूप ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। अब ये कंटिन्यू रहेगी किस तरह से कि पहले एलईडी ऑन होगी 1.5 सेकंड के लिए, फिर एलईडी 1.5 सेकंड के लिए ऑफ होगी, फिर एलईडी 1.5 सेकंड के लिए ऑन होगी, फिर 1.5 सेकंड के लिए ऑफ होगी, फिर 1.5 सेकंड के लिए ऑन, फिर 1.5 सेकंड के लिए ऑफ। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ जो बार बार लूप में हो रहा है, इसको हम फिर एलईडी ब्लिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट के नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो एलईडी ब्लिंक हम बात कर रहे हैं, ब्लिंक का मतलब है जैसे हम अपनी पलकें झपकते हैं तो यहाँ पर वो बंद होने के बाद फिर खुलती हैं। तो यहाँ पर ये एलईडी ऑन होने के बाद फिर ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन फिर ऑफ। तो ये चीज़ एक लूप में चलती रहेगी, इसलिए हमने ये वाली इंस्ट्रक्शंस वॉइड लूप में लिखी हैं। वॉइड सेटअप में सिर्फ हमने ये बताया कि हमारा सेटअप क्या है, कि हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, वो इनपुट है या आउटपुट है। तो एलईडी हमने यूज़ की और वो आउटपुट है। सो ये एक सिंपल सा कोड था। स्टार्ट में आपने बताना है कि आपने अपनी कंपोनेंट को आर्डुइनो की कौन सी पिन के साथ कनेक्ट किया है। वॉइड सेटअप में आप बताएंगे कि वो कंपोनेंट इनपुट है या आउटपुट है। तो एलईडी ब्लिंकिंग के लिए एलईडी हमारी आउटपुट है। वॉइड लूप में आपने बताना है कि अगर वो आउटपुट है तो उसने किस तरह से अपना फीडबैक देना है, अपनी आउटपुट देनी है, किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे एलईडी पहले ऑन होगी 1.5 सेकंड के लिए, फिर एलईडी ऑफ हो जाएगी 1.5 सेकंड के लिए, और ये चीज़ एक लूप में कंटिन्यू रहेगी। सो ये काफ़ी इजी प्रोजेक्ट है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग आर्डुइनो और रोबोटिक्स का कंटेंट शेयर कर सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।